So hey hello guys and welcome back to today's video. And today's video is the most important and most ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ सेइंग नो. तो देखो हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जब हमें रिग्रेट होता है कि हम अगर पहले ही ना कर चुके होते इस चीज़ को लेकर के तो अच्छा होता. सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सामने वाले को आपको ये नहीं दिखाना है कि हाँ मैं आपके हर चीज़ में हाँ मिलाऊंगी या मिलाऊंगा, या फिर मैं जो भी आप कहोगे वो मैं मानूंगा और मैं हमेशा मानूंगा. हम इंडियंस की गलती ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ना अच्छे बनने की कोशिश करते हैं. कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ सही नहीं है बट मुझे फिर भी हाँ बोलना पड़ रहा है. तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे जो तन मन में हम बोलते हैं ना कि सारी जगह से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ना बोलना चाहिए, आई नीड टू से नो, बट मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा था, या फिर वो हमसे बड़े हैं वो हमसे छोटे हैं. तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा बहुत बारी होता है कि हम चीज़ों को हाँ बोलते जाते हैं, हाँ बोलते जाते हैं, हाँ बोलते जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आगे चल के. तो देखो कभी भी आप अगर नो बोल रहे हो किसी इंसान को तो आपको नो कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं. आप उनको डिसरेस्पेक्ट करके, सामने वाले को डिसरेस्पेक्ट करके अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप. सो वेन एवर यू आर और यू वॉन्ट टू रिप्लाई नो, हमेशा उनको रिस्पेक्ट से बोलो कि ये चीज़ मुझे ना थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, सो आई डोंट कि ये चीज़ मैं करूँगा. ओके. और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला है ना समझना ही नहीं चाहता है. अगर आप हमेशा हाँ बोलते गए हो और सडनली आपने एक दिन 10 टाइम्स आपने हाँ बोला है और एक बार अगर आपने ना बोल दिया है ना, तो वो जो सारा हाँ आपने किया होगा ना वो उस चीज़ को वो बिल्कुल भूल जाता है. तो बेटर वे ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से शुरू से ही ना बोलना सीखें, क्योंकि नो नो जो वर्ड है ना उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है. जब आप एक इंसान को नो बोलते हो ना तो उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि नहीं, इस इंसान में भी दिमाग है, ये इंसान भी सोचता है. ओके. आपको कोई यूज़ नहीं कर सकता है, बिकॉज हमको ये पता है कि अगर हम हर बारी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो हमारा इस्तेमाल होता है, हमें यूज़ किया जाता है. बट द रियलिटी ये होनी चाहिए कि सारे इंसान को ये समझना चाहिए कि मेरी भी कुछ, आप कह सकते हो कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं. मैं कभी कभी क्या कर सकती हूँ, तर्क वितर्क कर सकती हूँ, मैं आपको ना भी बोल सकती हूँ. और अगर कोई आपको ना बोल रहा है तो आपको उनकी जो भी डिसीज़न है या फिर उन्होंने नो जो कहा है उसकी रेस्पेक्ट आपको करनी चाहिए. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब अलग हैं, हम सब अलग सोचते हैं. सो इट्स बेटर कि आप सामने वाले को भी नो करना सीखें, और अगर कोई आपको नो कह रहा है तो आप उसकी भावनाओं की भी कद्र करें. बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर हम नो बोल देते हैं तो इंसान ना बिल्कुल सामने वाला जो इंसान है उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान के पास ईगो है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ना बोल दिया किसी चीज़ के लिए तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि शायद मुझ में बहुत ईगो है, बट नो, वो ईगो नहीं होती है, वो एक होती है सेल्फ रेस्पेक्ट. जहाँ पे इंसान को सही नहीं लग रहा है वहाँ पे आप खुल के ना बोलो यार. क्योंकि होता ये है ना कि जब हम हाँ करने लगते हैं ना तो जो चीज़ हमें करनी होती है वो भी हम नहीं कर पाते हैं. बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट उस काम में चली जाती है जो हम कभी करना ही नहीं चाहते हैं. और जब आप नो करोगे ना तो आपको जो काम में आपको अच्छा लगता है, जो काम में आपको एनर्जी मिल रही है, तब आप वो काम करना शुरू करोगे. नो बोलने से जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है वहाँ पे अगर आप यस बोल रहे हो तो आप आपके मन के विरुद्ध वहाँ पे काम कर रहे हो, यानी कि आपकी सारी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो. बट जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे सही बोलना चाहिए या फिर यस बोलना चाहिए क्योंकि ये चीज़ खुद मुझे भी पसंद है,
तो आपकी एनर्जी है ना और स्टोर होती जाएगी और बढ़ते जाएगी। और आपको जो काम में इंटरेस्ट है उसके लिए आप हाँ बोलो, जो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए कभी हाँ मत बोलना, क्योंकि वो काम अगेन फिर प्रेशर का हो जाता है, फोर्स का हो जाता है। हम बहुत बारी ऐसा करते हैं कि हमें रिलेशनशिप अगर मेंटेन करनी है तो हम लोगों को समझते हैं, सामने वाले लोगों के हिसाब से चलते हैं। बट हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर आप हमेशा किसी और के भरोसे चलोगे, किसी और के कहने पे चलोगे कि हाँ चलो ठीक है ये कह रहा है तो हम कर लेते हैं, बट जिस दिन आपने उस इंसान को नो कहा, इतना यस कहने के बाद भी, तो वो जो सारा यस है ना वो भूल जाएगा और वो सिर्फ एक ही बात को याद रखेगा, वो होगा नो, अ बिग नो। तो जब आप कभी भी नो बोल रहे हो तो ये मत सोचो कि ये दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही है, बल्कि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने काम की रेस्पेक्ट कर रहे हो। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप कर रहे हो, बट अगर जो चीज़ आपको नहीं पसंद है तो अगर हम फोर्स में या प्रेशर में कर रहे हैं तो उस चीज़ में कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर आज मैं बोलूँ मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना पसंद है, तो हो सकता है कि ये वीडियो बनाते बनाते मैं इतनी परफेक्ट हो जाऊँ, राइट, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद है। बट अगर मुझे कोई कहे कि यार तू चल वीडियो बना, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या मैं उस काम में कभी परफेक्ट हो पाऊंगी? आई डोंट थिंक कि मैं उस काम में परफेक्ट हो पाऊंगी। आज वीडियो बनाना मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मुझे खुद अच्छा लगता है, बट अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती करेगा, इफ़ एनी समवन इज़ फोर्सिंग मी कि आप ये वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो, तो मुझे लगता है कि उस काम में मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर आपको परफेक्ट होना है, ठीक है, तो आप ऐसे काम को हाँ बोलो जो सच में आपको दिल से करने की इच्छा होती है। हम बहुत बारी ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ द सोसाइटी और फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी रिलेशनशिप, जो हमें पसंद भी नहीं होती है, बट एट द एंड हमें ये समझ आता है कि काश मैं जो चीज़ मैंने पहले हाँ करी थी उसे मैं पहले ही मना कर देती तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा बहुत सबके साथ होता है, हम पछताते हैं। सो पावर ऑफ सेइंग नो आपको ये आना चाहिए, आपको इसकी ताकत पता होना चाहिए, और सेइंग नो में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सामने वाला आपको बुद्धू नहीं समझता। अगर आप हर बात में हाँ 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 करते जाओगे ना, तो सामने वाले को ये लगता है इसके पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, ये तो मेरी हर बात मानता है। सो फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, फॉर द योर ग्रोथ, अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपने खुद की ड्रीम के लिए, प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट दैट यू शुड से नो टू द थिंग्स विच यू डोंट लाइक। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पसंद है उसके लिए भी अगर आपको हाँ बोलना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक गलत जीवन जी रहे हो, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि हम हमारे रिलेशनशिप को बचाने के लिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, सामने वाले को खुश करने के लिए हाँ बोल देते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि सामने वाला अगर आपसे कोई भी काम फोर्सफुली या फिर प्रेशर में करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको समझना ही नहीं चाहता है, वो आपको आगे चल के भी नहीं समझेगा, वो आपको आगे चल के भी ऐसे ही फोर्स करने वाला है। सो बेटर है आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपको आपके काम में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं पसंद है, नहीं कर सकती मैं या नहीं करना चाहती, तो वहीं पे ही सीधाई से आप नो कह दीजिए। नॉट फॉर द सेक ऑफ सामने वाले की सेल्फ रेस्पेक्ट, बट फॉर द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ। और मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि हम हाँ हाँ बोलते जाते हैं, बट एट द एंड जब एक समय ऐसा आता है जब हमें रिग्रेट होता है कि काश मैं पहले ही ना बोल चुकी होती तो ये सारे दिन नहीं देखने पड़ते। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो हमारे यस से भी होना शुरू होती है। इसलिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी वहीं पे तुरंत नो कहने का आंसर सीखो। आजकल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो तो बड़े हैं, उनसे आप या फिर आप नो नहीं कह सकते, ठीक है, आपको हमेशा हाँ कहना चाहिए। बट मैं बोलूँगी एज अ पेरेंट, या फिर बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2.5 year डॉटर, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपने बच्चों को भी ये सिखाओ कि जहाँ तक बेटा आप छोटे हो तब तक यस आप बोलो, नो प्रॉब्लम, कि हाँ मैं ये कर दूँगी, ये काम कर दो। बट अगर जहाँ पे बात उनकी लाइफ की आती है तो आप उन्हें सिखाइए कि
आपका लाइफ है, आपकी डिसीजन है। आप सोसाइटी को देख करके अगर कोई भी डिसाइड कर रहे हो या फिर कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए कभी भी ना बोलना सीखो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर कोई भी हो, दैट डजेंट मैटर। और आप नो बोल के देखो, लोग ना आपसे डरने लगेंगे, लिटरली डरते हैं कि नहीं ये सुनने वाले में से नहीं है, मतलब इसको मैंने ऐसा सोचा था कि ये हर चीज़ सुनती है या फिर करेगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपको लोग खुद बोलेंगे, आपसे लोग थोड़ा सा डरने लगेंगे, बट अगर आप हाँ हाँ बार बार बोलोगे ना तो लोग आपको ग्रांटली लेते हैं, ग्रांटेड में लेते हैं कि ये क्या करेगी, हाँ ही तो बोलती है ये हमेशा। सो बेटर है कि आप कभी भी नो इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको लग रहा है, और हाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये जो सामने वाला बोल रहा है वो चीज़ सही है, तो आप बेफिक्र होके हाँ बोलिए। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, तो नो मीन्स नो। मतलब ये जो नो है ना, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये आपको समझना है। इसमें इफ बट की कोई जगह नहीं है। नो मीन्स नो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, श्री शिवाय, नमस्ते।